कैमरा वक्त चलो बोलो बोलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ एक्सप्रेस 24। बिहार में अभी चुनावी माहौल है। बिहार में सभी पार्टियां एक दूसरे को पछाड़ने की हेर फेर में लगी हुई हैं और बिहार में किस प्रकार से वोटिंग होती है तो आप सभी जानते ही हैं। तो आइए किस तरीके से सही वोटिंग हो और बिहार की अभी ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या है, ज़मीनी स्तर की स्थिति क्या है और कागजी दरों में स्थिति क्या है, कागज़ की स्थिति क्या है, पेपर की स्थिति क्या है। पेपर में कुछ और विकास हुआ है, ज़मीनी स्तर पे कुछ और विकास हुआ है। मुंबई से आए लंकेश ओम जी इसके बीच के डिफरेंस को बराबर समझ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने कागज़ों पर के भी विकास को पढ़ा है और ज़मीनी स्तर के विकास को भी गांव-गांव घूम कर आज इन्होंने देख लिया। शायद तब इनको विश्वास हुआ यहाँ की सरकार पे और ऐसे फरेब लोगों पे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद भाई। सबसे पहले मैं बिहार की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। तो सर, जैसे आपके यहाँ भी वोटिंग होती होगी, आपके यहाँ भी गवर्नमेंट बनाई जाती होगी जी, लेकिन जैसे कि आपके यहाँ भी विकास होता होगा जी। तो क्या आपके यहाँ सिर्फ कागजों पे विकास होता है या फिर धरातल पर भी विकास होता है? तो हमारे यहाँ तो आप देख रहे होंगे कागज़ पे विकास की क्या स्थिति है और धरातल और ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है। तो मेरे जनता को, मेरे चाहने वालों को आप बताइए कि ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे क्या विकास है। यहाँ पे तो हमारे यहाँ सबसे पहले मुंबई में तो वो तो एक बहुत स्ट्रांग सिटी है। वहाँ पे तो सब कायदे और कानून में ही होता है, लेकिन यहाँ पे जंगल राज मैंने सुना है जहाँ तक कि जंगल राज था। कभी जंगल राज तो नहीं है अभी, लेकिन पब्लिक का शोषण जंगल राज से भी खतरनाक है। यहाँ पे पब्लिक का शोषण बहुत हो रहा है भाई। यहाँ पे मैं बच्चों को देखता हूँ, चुनाव प्रचार में मैं जहाँ भी जाता हूँ, बिहार घूमने को जहाँ मैं जाता हूँ, देखता हूँ बच्चे यहाँ नंगे पाँव मिलते हैं और सिर्फ चड्डी पहने रहते हैं और कोई कोई बच्चे बनियान भी पहने रहते हैं। लेकिन वो चड्डी और बनियान भी जो पहने रहते हैं उनका इतना गंदा रहता है कि ऐसा लगता है कि हफ्तों दर हफ्ते वो लोग साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। तो मुझे इससे यहाँ की गरीबी का पता चलता है कि अगर किसी के माँ बाप के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो एक जोड़ी कपड़े में, एक बनियान और चड्डी में अपने बच्चे को हफ्ते भर नहीं रखेगा, क्योंकि वो बहुत गंदी और बहुत बुरी हालत में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पहले आदिवासी वगैरह का सुनते थे उस तरह से, कि जैसे ज्ञान नहीं है, नहाना नहीं है, कपड़े नहीं पहनना है, उस तरीके से मुझे बिहार में बच्चे दिखते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद तो ये बहुत शर्म की बात है और भाई दिल से बोलता, मुझे बहुत बुरा लगता है ये देख के, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसी यहाँ की स्थिति, बुरी स्थिति देख के बच्चों की जो है, मुझे बिल्कुल भी मेरा दिल एकदम से रूठ गया यार यहाँ से। इस गरीबी का, इस जैसे आपको दुख हुआ जी, इन सब का दोष किन्हें जाता है और हमारे बिहार के इस हालात का? सीएम को जाता है, बिहार के मुख्यमंत्री को जाता है। जो बीमार पड़े हुए हैं उनके पीछे से जो मिनिस्टर हैं उनके सब लूटपाट मचाए हैं कि तू इतना लेके जा, मैं इतना लेके जाता हूँ, मैं ये लेके जाता हूँ तो वो लेके जा, मिल बांट के सब हाँ, खाते हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पूरी तरह से बिहार को लूट रहे हैं। पीछे से मिनिस्टर लोग, इस समय की मौजूदा सरकार को, नीतीश सरकार के मिनिस्टर लोग, उनको पता है अब हमें आना नहीं है, अब हमारा बोरिया बिस्तर बंद गया, हमें जाना है। और नीतीश चाचा बीमार पड़े हैं, उनको पता नहीं चलता है कि वो सीएम हाउस में हैं, क्या अपने घर पे है, क्या कहीं मीटिंग में है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनको ज़बरदस्ती कहीं पे लोग लेके जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं, यही काम है, बाकी कुछ नहीं। जनता जाए भाड़ में, बिहार के बाकी मिनिस्टर हैं वो लूटपाट कर रहे हैं और बिहार का बहुत दुर्दशा है बहुत। अगर किसी को ऐसा लगता है, किसी को बुरा लगता है, तो वो सत्ता पक्ष मिनिस्टरों को छोड़ के उनके समर्थक अगर भी घूम के देखेंगे तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। बिहार का स्थिति इस समय ये है। आपकी जो बातें हैं वो भावुक करने वाली हैं जी, तो क्या नेताओं को ये परेशानी नहीं दिखती होगी क्या? नहीं, नेताओं को परेशानी दिखती तो ऐसा हाल करते थे पब्लिक का, जनता का, यहाँ के जनता का। नेताओं को कुछ नहीं, उनको वो तो पूरी तरह से है ना, वो क्या कहते हैं, यहाँ के बिहार के नेता पूरी तरह से, मौजूदा सरकार के नेता मिनिस्टर जितने सब राक्षस बन चुके हैं। उनको जनता का खून पीने में भी अगर
पीना पड़े तो ज़रा सा संकोच नहीं करेंगे और बिस्लरी पानी समझ के उनका खून भी पी जाएंगे निकाल के। और उनके समर्थक तो ग्राउंड लेवल पे कम से कम घूमते हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि नहीं कि हमारे जो भाई हैं उनकी हालात ऐसी है, हमारे जो लोग हैं उनकी हालात ऐसी है, तो मैं अच्छे लोगों का समर्थन करूं। उन्हें तो ये बात समझनी चाहिए। लेकिन ये नेता लोग बड़े होशियार हैं, वे उन्हें भी जातिवाद का चश्मा पहना देते हैं। तो जातिवाद का चश्मा उतारने के लिए आप उन सबसे क्या कहिएगा? वो भी उनकी भी मजबूरी है, वो भी गरीब लोग ही है, वो भी झंडा उठाने वाले 500 रुपये दारू मुर्गा वाले भी हैं, वो भी मजबूरी में वहाँ गए हैं, उनकी भी गलती नहीं है। गरीबी इतनी है यहाँ कि इंसान जीने के लिए कुछ भी करता है, बस वही वो कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो सभी बिहार के वोटरों से आप क्या कहिएगा, इस बार किस प्रकार से वोटिंग करें? वो बस वो मनीष कश्यप को एक तरफा जीत दिलाएं, चुन के लाएं अपना वोट। नहीं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। पूरे बिहार की बात करोगे आप तो मैं ये बोलूँगा कि पूरे बिहार वासियों को जन स्वराज को चुन के लाना चाहिए, क्योंकि पीके सर जैसा प्रशांत किशोर जी जो है वो भगवान राम के अवतार हैं। ऐसा इंसान उनको धरती पे, बिहार की धरती पे अब अभी नहीं तो कभी नहीं, अब कभी नहीं मिलेगा। बिहार की धरती पे प्रशांत किशोर जैसा भगवान राम के अवतार जो हैं वो फिर वापस बिहार वासियों को नहीं मिलने वाले हैं। फिर हजारों साल तक इनको इस दुर्दशा में, इंसान से जानवर बनने को देर नहीं लगेगी, उसी दिशा में चल रहे हैं और आने वाले टाइम में वही होने वाला है। इनको 1000 साल तक कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही घुट घुट के जिएंगे, बस जिएंगे मरेंगे और जानवर की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे और इनका कोई सहारा नहीं बनेगा, इनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा और कोई हिम्मत भी नहीं करेगा इनके लिए कुछ करे, क्योंकि लोग बोलेंगे भगवान राम जैसे अगर प्रशांत किशोर जी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो बाकी किसी की क्या हिम्मत होगी बिहार की जनता के लिए करने की। बस यही कहूँगा और क्या। मतलब एक अच्छे लोगों के लिए मोटिवेशन है प्रशांत किशोर, उनके जज्बात है प्रशांत किशोर। जी प्रशांत किशोर, मैं तो बोला आपको कि वो भगवान श्री राम के अवतार हैं। सबको चाहिए, सबको समझना चाहिए उनको और सुनना चाहिए। जब उनको लोग सुनेंगे समझेंगे तो उनके अंदर भगवान राम दिखाई देंगे साक्षात और फिर उनका कहना वो मानेंगे, क्योंकि वो राम राज्य लाने के लिए ही पार्टी बनाए हैं। वो उनको लूटने के लिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सब पार्टियों जैसा वो भी करेंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर उनको लूटना होता तो उनको अमेरिका, लंदन, स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री से ऑफ़र आते हैं, वहाँ वो जाते थे, वहाँ भी वो उन्होंने काम किया है। बाहर गांव में भी उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए हैं, न कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए हैं जो हिंदुस्तान में। तो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, देश के और अदर कंट्री में भी उन्होंने बनाया है। तो इतनी बड़ी जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि जो फॉरेन कंट्री में काम कर सकता है, जिसको इनवाइट किया जाता है वो बिहार में आएगा। यहाँ पे क्या बचा है, बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या बचा है लूटने के लिए। वो लूटने के लिए नहीं आए हैं। जनता को मौजूदा सरकार भड़का रही है, विपक्ष भड़का रहा है अपनी रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पब्लिक को भड़का रहे हैं। पब्लिक को इन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, प्रशांत किशोर जी का साथ देना चाहिए, जन स्वराज का साथ देना चाहिए। इसी में उनकी भलाई है, वरना आगे 1000 साल तक उनकी जीवन में, उनके कर्म में बुराई ही बुराई है। उनको इस बुरे वक्त से गुजरने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वो फिर इसी तरह से पैदा होते मरते रहेंगे जानवरों की तरह, भूखे प्यासे। आज जो हालत है इससे 1000 गुना ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा बिहार का और उनको कोई नहीं बचाने आएगा। अदर जो दूसरे पार्टी हैं उनके नेता कह रहे हैं कि बिहार को बेचने आए हैं और बिहार में अपना बिजनेस करने आए हैं। नहीं, वो लोग बिहार को बेच रहे हैं। उनको पता है प्रशांत किशोर जी बचाने आए हैं बिहार को। ये बातें उनको अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए वो लोग ऐसी दोगलेपन की बातें करते हैं, दोगली बातें करते हैं, समझे। ये वो लोग हैं जो खुद तो बिहार को लूटे भी हैं और फिर से लूटना चाहते हैं क्या? वो बिहार का पूरी तरह से बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे बिहार को है ना वो छोड़ना नहीं चाहते, जब तक कि बिहार के लोग पूरी तरह से
मतलब मजबूर ना हो जाए। जैसे अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, ठीक उसी तरह से यहाँ की सरकारें काम कर रही है, बिहार वासियों को गुलाम बनाना चाह रही है। और उनकी इस कामयाबी पे, इस कोशिश पे पानी फिर रहा है। इसके लिए वो प्रशांत किशोर सर के बारे में ऐसी उल्टी सीधी अफवाहें फैला रही है। तो बिहार की जनता क्या सोचते हैं आप जनसुराज के बारे में, दूसरी अदर पार्टियों के बारे में, और इस बार आप किन की सरकार चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए नाउ एक्सप्रेस 24 के साथ।